क्रिएटर्स कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग चैप्टर 10 के एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कल हम लोगों का जो चैप्टर है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी, जिससे आप लोगों के जो क्वेश्चन है एकदम करेक्ट हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत होने वाला नहीं है। तो आज हम लोग चैप्टर 10 संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव, इस चैप्टर के जो है 15th मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करने वाले हैं और 15 क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने की भी पूरी संभावना है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी चैप्टर से ही फ्रेम हुए हैं और आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसी से जो है फ्रेम किए गए हैं। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी देखी होगी तो आपका क्वेश्चन जो है सही होगा, गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्त्रों में धब्बों एवं धूल को हटाते हुए की गई इनकी जो विशेषता का ध्यान रखना चाहिए वो कौन सी है। वस्त्रों में धूल एवं धब्बों को हटाते हुए इनकी किस विशेषता का ध्यान जो है रखना चाहिए। रंग बनावट चमक या सभी। तो वस्त्रों में धूल एवं धब्बों को हटाते समय इनकी कौन सी विशेषता को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों की धुलाई कला के क्षेत्र में किस तरह की निपुणता की आवश्यकता होती है। अगर वस्त्रों की धुलाई कला के क्षेत्र में कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उसमें कौन सी निपुणता का होना आवश्यक है। सौंदर्य परख, रुचिकर परिणाम, सुसज्जित वस्त्र, रंगाई एवं कढ़ाई, देख रेख व रख रखाव। तो किस प्रकार की निपुणता का होना आवश्यक है। सौंदर्य परख, रुचिकर परिणाम उसका होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धुलाई की मशीनों के कितने प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं। जो धुलाई की मशीनें हैं उनके कितने प्रकार के मॉडल जो हैं उपलब्ध हैं। 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो कितने प्रकार के जो मॉडल हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं। 2 प्रकार के मॉडल मार्केट में उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्वचालित मशीनों में किस तरह की प्रक्रिया की जाती है। सर्वप्रथम जो स्वचालित जो मशीनें होती हैं उसमें किस तरह की प्रक्रिया की जाती है। जल स्तर का नियंत्रण किया जाता है, जल निष्कासन किया जाता है, जल भरण किया जाता है, जल के तापमान का नियंत्रण किया जाता है। तो जो स्वचालित मशीनों की प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें सबसे पहला वाला जो स्टेप था वो कौन सा था और कौन सा स्टेप सबसे पहले लिया जाता है। जल स्तर का नियंत्रण किया जाएगा, जल का निष्कासन, जल भरण, जल के तापमान का नियंत्रण। तो सबसे पहले क्या होता है, जल भरण होता है, जल को भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या किया जाएगा, जल को भरा जाएगा, उसके बाद जल के स्तर का नियंत्रण होगा, फिर उसके तापमान का नियंत्रण होगा और उसके बाद में सबसे लास्ट में तो जल निष्कासन सबसे लास्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विधि को ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीनों में प्रयोग में लाया जाता है। किस विधि को ऊपर से कपड़े डालने वाली मशीनों में प्रयोग में लाया जाता है। जल निष्कासन, अलोड़न, टेम्बलिंग, स्पंदन। तो कौन सी विधि को सबसे ऊपर जो है प्रयोग लाया जाता है। जो मशीनों में कपड़े डालने की ऊपर वाली मशीन होती है उसमें प्रयोग में लाया जाता है। कौन सी विधि है, अलोड़न। कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, आलोड़न का। किसका, आलोड़न का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों को सुखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ड्रायर का, धुलाई मशीन का, रंग शोधक का, इस्त्री का। तो कपड़ों की सुखाने की बात हो रही है, सुखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ड्रायर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों के उचित ताप के समायोजन के लिए विद्युत इस्त्रियों में क्या बने रहना चाहिए। कपड़ों के उचित ताप के समायोजन के लिए मतलब जो उसका हीट टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए उसमें क्या लगा होना चाहिए, क्या बना होना चाहिए। इस्त्री के भीतर की ताप स्थायी, इस्त्री के भीतर की ऊष्मा, इस्त्रियों की ऊष्मा प्रवाहगत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या बना रहना चाहिए, इस्त्री के भीतर जो ताप, जो टेम्परेचर, जो कंट्रोल, हीट जो कंट्रोल करने वाला जो डिवाइस है वो बना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धुलाई के लिए शहरों नगरों में विशिष्ट वाले जिरविष्ट स्थान के प्रयोग को क्या कहते हैं। विशिष्ट वाले जिरविष्ट स्थान के प्रयोग को क्या कहते हैं, धोबी के स्थल कहते हैं, धोबी केंद्र, धोबी घाट, धोबी निरीक्षक कक्ष। तो क्या कहा जाता है, धोबी घाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक धुलाई घर में एक चक्र में धुलाई की मशीनों में कितने भार तक वस्त्रों की धुलाई की जा सकती है। तो व्यावसायिक धुलाई घर होते हैं उसमें एक बार में, एक चक्र में कितने किलो भार तक के कपड़ों को धुला जा सकता है। 100 किलोग्राम, 80 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। तो एक चक्र में जो है 100 किलोग्राम भार तक के कपड़ों को धुला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है होटल के किस क्षेत्र में वस्त्रों की देखभाल में रखरखाव किया जाता है। होटल के किस क्षेत्र में वस्त्रों की देखभाल एवं रखरखाव किया जाता है। आतिथ्य सत्कार, निजी क्षेत्र, सेवा भाव, महत्वपूर्ण सुरक्षा। तो कौन से क्षेत्र में किया जाता है। आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर धुलाई प्रबंधन पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत होते हैं। जो धुलाई और प्रबंधन पाठ्यक्रम होते हैं वो किस कार्यक्रम के तहत होते हैं। दीर्घ अवधि कार्यक्रम के तहत, 2 वर्षीय कार्यक्रम के तहत, मध्य स्तरीय अवधि कार्यक्रम के तहत या लघु अवधि कार्यक्रम के तहत। तो किसके तहत होते हैं। लघु अवधि कार्यक्रम के तहत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वस्त्रों की धुलाई करने का उपकरण नहीं है। तो यहाँ पर धुलाई करने का उपकरण जो है इनमें से कौन सा नहीं है। बाकी 3 जो है धुलाई करने के उपकरण है, एक नहीं है। तो बाल्टी और शुष्कक जो होता है, रगड़ने के तख्त एवं ब्रश होते हैं और धुलाई मशीन। तो इसमें से कौन सा जो है धुलाई का उपकरण नहीं है, जिससे धुलाई प्रक्रिया नहीं की जाती है। तो बाल्टी से की जाती है, ये भी है। तो और रगड़ने के तख्त एवं ब्रश से भी जो है धुलाई होती है, ये उपकरण में आएगा। धुलाई मशीन तो आएगी। तो जो शुष्कक होता है वो क्या होता है, ड्रायर्स होते हैं। ड्रायर्स किसके काम आते हैं, कपड़ों को सुखाने के काम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है आप लोगों का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो शुष्कक होते हैं वो ड्रायर्स होते हैं और ये कपड़ों को सुखाने के काम आते हैं। सुखाने का उपकरण जो है वो ड्रायर है, बाकी सभी धुलाई के उपकरण यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन है अस्पताल में प्रतिदिन धुलाई के वस्त्रों में किसे शामिल नहीं किया जाता। तो प्रतिदिन की धुलाई के जो वस्त्र हैं उनमें किसे शामिल नहीं किया जाता है। बिस्तर की चादरें, डॉक्टरों की पोशाक, रोगियों की पोशाक, ऊनी वस्त्र। तो प्रतिदिन की धुलाई के वस्त्रों में किसे शामिल नहीं किया जाता है। ऊनी वस्त्र व कंबल को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वस्त्रों को धोते समय पड़ी सिलवटों को समतल हेतु किसका उपयोग किया जाता है। जो वस्त्रों को धोते समय पड़ी सिलवटों को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्वच्छता का ख्याल, प्रेस करना, वस्त्रों की सुसज्जता, कपड़ों को ड्रायर करना। तो वस्त्रों को धोते समय पड़ी सिलवटों को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रेस करना, मतलब सिलवटों को हटाने के लिए वहाँ पर प्रेस की जाती है। अगला और आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि धुलाई की प्रमुख विधि कौन सी है। इनमें से जो धुलाई की प्रमुख विधि है वो कौन सी है। आलोड़न, टम्बलिंग, स्पंदन, ये सभी। तो धुलाई की पूछा गया है विधि जो है वो प्रमुख कौन सी है। तो आलोड़न, टम्बलिंग, स्पंदन, ये तीनों ही क्या है धुलाई की प्रमुख विधियों के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया है, आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए हैं। और क्वेश्चन अब जब आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसके बाद किए हैं। तो अब हम लोग कल जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोगों ने 10 चैप्टर तक पूरी जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिए हैं। और जो 10 चैप्टर है आप लोगों के थ्योरी के रूप में और जो MCQ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। कल हम लोग चैप्टर नंबर 11 करेंगे। और आप लोगों के ज़्यादा चैप्टर नहीं, 2 से 3 चैप्टर ही बचे हैं, बहुत जल्द वो भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।